सक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन झाडोल आपका हार्दिक स्वागत करता है। नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी, एक्सप्लोरिंग कॉमन सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। हेलो बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने राजस्थान में नागरिकों के लिए कई डिजिटल सेवाएं शुरू की हैं। इस अध्याय में हम उन सभी नागरिक केंद्रित सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। ये सेवाएं हैं आधार सेवाएं, आयकर विभाग सेवाएं, पासपोर्ट सेवा, टिकट बुकिंग सेवाएं, एलपीजी सेवा और सदस्यता इत्यादि। आधार कार्ड के लिए पंजीकरण कैसे करें? हाउ टू एनरोल फॉर आधार कार्ड। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे कि आधार कार्ड के लिए पंजीकरण कैसे करें। आधार प्राप्त करने के लिए या आधार के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपनी पहचान और पते के प्रमाण के कुछ दस्तावेजों के साथ नजदीक के आधार नामांकन के लिए अधिकृत आधार एनरोलमेंट केंद्र या ई मित्र के पास जाने की आवश्यकता है। पूरी प्रक्रिया को इन स्टेप्स के द्वारा स्पष्ट किया गया है। अपने निवास और पहचान से संबंधित दस्तावेज, जो कि ओरिजिनल या सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी हो सकते हैं, को आधार नामांकन फॉर्म के साथ किसी भी नजदीकी अधिकृत आधार नामांकन केंद्र पर ले जाएं, या आप भारत में कहीं भी UIDAI द्वारा अधिकृत नामांकन शिविर में जा सकते हैं। नामांकन केंद्र पर अधिकारियों द्वारा दस्तावेज सत्यापित किए जाएंगे। नामांकनकर्ता या ऑपरेटर आपके डिटेल्स को एंटर करेगा और आपको डेटा जांचने के लिए कहेगा। फिर आपको फिंगरप्रिंट्स और IRIS यानी आइरिस स्कैनिंग की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसके बाद आपकी तस्वीर ली जाएगी। ऑपरेटर या नामांकनकर्ता स्वयं के फिंगरप्रिंट के साथ साइन ऑफ करेंगे। एनरोलमेंट संख्या और अन्य डिटेल्स के साथ आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप का प्रिंट दिया जाएगा। यहां आपको आधार संख्या प्राप्त करने का कार्य पूर्ण होता है। इस तरह से हम आधार कार्ड के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आधार अपडेशन। बच्चों, एक बार आधार कार्ड का पंजीकरण एनरोल हो जाने के बाद अगर उस आधार कार्ड के विवरण में कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए UIDAI पोर्टल यूजर्स की सुविधा के लिए कई ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है। इन सुविधाओं के जरिए आप अपना आधार कार्ड डिटेल्स निम्न 2 विकल्प के माध्यम से संशोधित कर सकते हैं। ऑनलाइन विधि, ऑनलाइन मेथड। आप UIDAI के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल uidai.gov.in पर अपने अकाउंट को कुछ सिंपल स्टेप्स का अनुसरण कर एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। ऑफलाइन विधि, ऑफलाइन मेथड। आप अपडेट किए गए विवरण को डाक सेवा का उपयोग कर UIDAI को भेज सकते हैं। ऑनलाइन विधि का उपयोग करके आधार विवरण अपडेट करें। अपडेटिंग आधार डिटेल्स यूजिंग ऑनलाइन मेथड। सबसे पहले हम ऑनलाइन विधि से कैसे आधार कार्ड के विवरण को अपडेट कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। UIDAI ने ऑनलाइन सेवा शुरू की है, जहां आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय अपनी डिटेल्स को आसानी से संशोधित कर सकते हैं। आप UIDAI पोर्टल पर जा सकते हैं और पंजीकृत मोबाइल नंबर, जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उसका उपयोग कर लॉगिन कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर एक OTP नंबर प्राप्त करेंगे जो आपको लॉगिन करने में सहायता करेगा। इन चरणों का उपयोग करके आप ऑनलाइन विधि से अपना विवरण अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले आधिकारिक आधार कार्ड अपडेट पोर्टल यानी ऑफिशियल आधार कार्ड अपडेट पोर्टल पर जाएं। उसके उपरांत अपडेट आधार डेटा बटन पर क्लिक करें। ये आपको आधार सेल्फ सर्विस पोर्टल पर ले जाएगा। इस पोर्टल पर आपकी डिटेल्स को संशोधित करने की पूरी जानकारी और उसका प्रोसेस समझाया गया है। आप सही विकल्प का उपयोग और प्रोसेस का स्टेप पालन कर अपने विवरण यानी नेम, जेंडर, DOB, एड्रेस, मोबाइल और ईमेल को अपडेट कर सकते हैं।
ऑनलाइन विवरण अपडेट करने के लिए आपको पोर्टल पर बताए अनुसार सपोर्टिंग दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन और अपलोड करना होगा। अपलोड किए गए दस्तावेज सेल्फ साइंड या सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। दस्तावेज पीडीएफ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या इमेज प्रारूप में हो सकते हैं। एक बार सबमिट होने पर आपको स्क्रीन पर एवं मोबाइल पर एक अपडेट अनुरोध संख्या यानी अपडेट रिक्वेस्ट नंबर, जिसको हम यूआरएन भी कहते हैं, के साथ एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा। इस यूआरएन का इस्तेमाल कर आप बैंक खाते के साथ आधार कैसे लिंक करें। हाउ टू लिंक आधार विद बैंक अकाउंट। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आरबीआई ने आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। अतः निम्न 2 तरीकों से आधार कार्ड को बैंकों से जोड़ा जा सकता है। नेट बैंकिंग का उपयोग करके ऑनलाइन आधार विवरण अपडेट करना, आवेदन पत्र भरना और स्वयं बैंक में जमा करना। आधार विवरण को ऑनलाइन अपडेट करना नेट बैंकिंग का उपयोग कर। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने बैंक से इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करें। जब आप अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके अपने बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, तो आप अपडेट आधार कार्ड डिटेल्स या आधार कार्ड सीडिंग का विकल्प देख पाएंगे। अब आप इस पर क्लिक करें और 12 अंकों का आधार नंबर डालें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपकी डिटेल्स मैच होने पर लिंकिंग तुरंत हो जाएगी, अन्यथा ये ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन पद्धति में बैंक अधिकारी आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी को सत्यापित करेंगे और एक बार सत्यापित करने के बाद आपके बैंक अकाउंट को आधार के साथ लिंक कर दिया जाएगा। लिंकिंग होने पर आपको ईमेल या अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर या एसएमएस द्वारा सूचना मिल जाएगी। आधार के बारे में सुरक्षा संबंधित आशंका, सेफ्टी कंसर्न्स अराउंड आधार। प्रिय विद्यार्थियों, आधार को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है और सरकार कई वित्तीय समावेशन योजना यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स में आधार का उपयोग करके कई बेनिफिट्स को इसके साथ जोड़ रही है। एक कंज्यूमर होने के नाते आपको अपने आधार डिटेल्स को शेयर करते वक्त इन पॉइंट्स पर ध्यान रखना आवश्यक है। आपको अपने आधार कार्ड नंबर या उसकी कॉपी को हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप शेयर करने की जरूरत समझते हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि आप कॉपी डॉक्यूमेंट या सेल्फ अटेस्ट करें तथा इस पर तिथि और उद्देश्य अवश्य अंकित करें। इससे इसका दुरुपयोग होने से बचेगा। कई स्थितियों में आपको आधार ऑनलाइन शेयर करने की आवश्यकता होगी, जहां आपको स्वयं प्रमाणित तथा उद्देश्य अंकित करने का अवसर नहीं मिल पाएगा। ऐसी परिस्थितियों में आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि ये वेबसाइट, पोर्टल या एसएमएस जहां आप अपने आधार डिटेल्स को शेयर कर रहे हैं, एक विश्वसनीय स्रोत हो, जैसे कि लेजिटिमेट वेबसाइट ऑफ योर बैंक, इनकम टैक्स वेबसाइट इत्यादि। अंत में यदि आपको लगता है कि दुरुपयोग किया गया है, तो आप कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। आयकर विभाग सेवाएं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्विसेज। प्रिय बच्चों, आयकर विभाग द्वारा आम आदमी को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आइए हम इन विभिन्न प्रकार की सेवाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। पैन कार्ड आवेदन और संशोधन, पैन कार्ड एप्लीकेशन एंड अपडेशन, ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग, पुरानी आईटीआर पुनः प्राप्त करना, रिट्रीविंग ओल्ड आईटीआर फाइल्ड। पैन कार्ड आवेदन और संशोधन, पैन कार्ड एप्लीकेशन एंड अपडेशन। बच्चों, इस अध्याय में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे कि नए परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है। इसके 2 मूलभूत हिस्से होते हैं। सबसे पहले आवेदन फॉर्म भरना होता है और दूसरा आयकर विभाग द्वारा कार्ड का वितरण होता है। पैन एक महत्वपूर्ण संख्या और दस्तावेज है जो कि सरकार द्वारा बैंक जमा, म्यूचुअल फंड खरीद, बीमा खरीद, संपत्ति खरीद आदि जैसे विभिन्न लेन देन में अनिवार्य है। एनएसडीएल वेबसाइट पर पैन कार्ड के ऑनलाइन आवेदन। प्रिय बच्चों, पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना
नए पैन जारी करने तथा पैन कार्ड के डिटेल्स के सुधार के लिए किया जा सकता है। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप नया पैन प्राप्त करने के लिए इन स्टेप्स का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले अपने ब्राउजर में NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को खोलें और फॉर्म 49 ऑनलाइन भरें। किसी भी जानकारी में यदि कुछ गलत दर्ज कर दिया गया है तो उसका रिव्यू करें और एडिट करें। वेबसाइट आपको प्रोसेसिंग शुल्क के भुगतान के लिए एक पेमेंट गेटवे पर भेज देगा। फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। ऑफलाइन भुगतान शुल्क के लिए चेक या डिमांड ड्राफ्ट का उपयोग किया जा सकता है। एक बार पैसे का भुगतान करने के बाद उपयोगकर्ता के रेफरेंस के लिए एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाता है। आपके पेन रिक्वेस्ट के स्टेटस को इस संदर्भ संख्या के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है। संदर्भ संख्या एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट पर होती है। आवेदक को स्वीकृति यानी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट का प्रिंटआउट, एड्रेस और आइडेंटिटी के दस्तावेजों और 2 पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना आवश्यक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सारे दस्तावेज प्राप्त होने पर उनकी जांच करता है और संतोषजनक पाए जाने पर आवेदक को एक नया पैन जारी कर दिया जाता है। आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर पैन विवरण और पैन कार्ड के डिस्पैच के बारे में जानकारी भेजी जाती है। इस तरह से आप पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसका विवरण देख सकते हैं। पैन कार्ड विवरण में अपडेट, अपडेशन इन पैन कार्ड डिटेल्स। प्रिय विद्यार्थियों, आप पैन आवेदन फॉर्म का उपयोग करके अपने पैन जानकारियों को करेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म को पूरी तरह से भरना चाहिए और जहां परिवर्तन की आवश्यकता हो उन बॉक्सेस को टिक किया जाना चाहिए। आपके द्वारा अपलोड किए गए करेक्शंस को अप्लाई कर दिया जाएगा, लेकिन आपका परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं बदलेगा। अपडेटेड सूचना के साथ एक नया पैन कार्ड आवेदक को भेज दिया जाएगा। उपयोगी टिप्स। आपकी सुरक्षा के लिए और एडिशनल ऑथेंटिकेशन के लिए कई वेबसाइट्स आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको इन सिक्योरिटी क्वेश्चंस के उत्तर याद रखने चाहिए, क्योंकि वेबसाइट उपयोगकर्ता से ऑथेंटिकेशन हेतु किसी भी समस्या जैसे कि पासवर्ड भूलना आदि के मामले में इन्हें पूछा जाएगा। ऑनलाइन ITR फाइलिंग। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, आयकर रिटर्न एक प्रमाण है कि आपने अपनी इनकम टैक्स का भुगतान किया है। इसमें आपकी वार्षिक आय और आपके द्वारा भुगतान किए गए टैक्स की राशि के विवरण शामिल हैं। हर साल कर योग्य आय अर्जित करने वाले भारतीय नागरिकों को आयकर रिटर्न फाइल करनी होती है। यदि आप अधिक टैक्स का भुगतान करते हैं तो ITR दाखिल करने पर आपको रिफंड प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आयकर रिटर्न की ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। बच्चों, एक आयकर रिटर्न ऑनलाइन भरने से पूर्व कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म नंबर 16, पिछले साल के रिटर्न की प्रतिलिपि। ई फाइलिंग भरने के लिए आपको incometaxindiafiling.gov.in पर जाना होगा। ITR ऑनलाइन फाइल करने के लिए आपको अपने पैन का उपयोग करके इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस वेबसाइट पर स्थायी खाता संख्या आपकी यूजर आईडी होगी। आयकर वेबसाइट के माध्यम से ITR फाइल करने के लिए निम्नलिखित विकल्प हैं। एक उपयोगकर्ता रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकता है और डिटेल्स भरने के बाद वह अपना लॉगिन उपयोग करके पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। एक उपयोगकर्ता अपने लॉगिन से आवश्यक विवरण प्रदान करके ऑनलाइन रिटर्न भी दाखिल कर सकता है। तो बच्चों, इस तरह से हम ई फाइलिंग का उपयोग करके आयकर रिटर्न भर सकते हैं। विकल्प 1, ITR अपलोड करने के लिए कृपया इन चरणों का पालन करें। प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि हम कैसे ITR फाइल को घर बैठे आवेदन कर सकते हैं और उसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अपने PC या लैपटॉप में संबंधित असेसमेंट ईयर के लिए डाउनलोड पेज से ITR प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें।
डाउनलोड किए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग करके रिटर्न तैयार करें। अपनी आय, कर भुगतान, कटौती आदि के बारे में सारी जानकारी एकत्रित करें और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रक्रिया के अनुसार कर की गणना करें। अपने पीसी या लैपटॉप पर डिजायर्ड पाथ प्लेस में XML के प्रारूप में आयकर रिटर्न डेटा को जनरेट करें और सेव करें। ई फाइलिंग वेबसाइट पर लॉगिन करें और ई फाइल पर जाएं और अपलोड रिटर्न पर क्लिक करें। उचित ITR और XML फाइल का चयन करें जैसा कि ऊपरी चरण में बताया गया है और सबमिट बटन पर क्लिक करें। सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर ITR 5 प्रदर्शित किया जाएगा। लिंक पर क्लिक करें और ITR 5 डाउनलोड करें। पुरानी ITR पुनः प्राप्त करना। रिट्रीविंग ओल्ड ITR फाइल। आइए सीखते हैं कि कैसे हम आयकर वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने द्वारा दायर पुरानी ITR पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टल पर प्रवेश करने के बाद ई फाइलिंग टैक्स रिटर्न देखने के लिए व्यू रिटर्न्स या फॉर्म्स विकल्प चुनें, जो कि इस चित्र में दिखाया गया है। ITR 5 डाउनलोड करने के लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें। आप अपनी आयकर रिटर्न का ई-वेरीफाई भी चुन सकते हैं। ई सत्यापन के लिए ई सत्यापन के लंबित रिटर्न देखने के लिए यहां क्लिक करें, विकल्प चुनें, जो कि यहां पर दिखाया गया है। डाउनलोड शुरू करने के लिए ITR 5 या एक्नॉलेजमेंट का चयन करें, जो कि इस चित्र में दिखाया गया है। डाउनलोड करने के बाद दस्तावेज खोलने के लिए पासवर्ड एंटर करें। आपका पासवर्ड छोटे अक्षरों यानी लोअर लेटर्स में आपके पैन नंबर के साथ डेट ऑफ बर्थ है। पासपोर्ट सेवा सेवाएं। पासपोर्ट सेवा सर्विसेज। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है कि पासपोर्ट आज के युग में बहुत जरूरी हो गया है। अगर आपको विदेश यात्रा करनी हो या फिर बिजनेस के लिए विदेश जाना हो या फिर पढ़ने के लिए जाना हो, तो उसके लिए पासपोर्ट का होना बहुत ही जरूरी है। आइए हम सीखते हैं कि कैसे हम पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।